नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं पंचायत के पंचों का फैसला। यह बहुत ही मजेदार रोचक कहानी है। आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। पंचायत के पंचों का फैसला। कहानी गोपाल भांड। एक बार गोपाल भांड ने राजा से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई कसूर हो जाए तो उसका निपटारा वही लोग कर सके जिनकी मैं स्वयं कहूं। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल की बात मान ली, क्योंकि राजा तो अपने बात के पक्के थे और उन्हें गोपाल पर पूरा विश्वास भी था। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानून की दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को किसी तरह पता चल गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों द्वारा होगा। उसे मौके पर उपाय सूझा और राजा के आदेश पर गोपाल ने अपना पंच चमारों को चुना। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे। किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। 2 गांवों से 5 चौधरी आए। राजा ने उन चमारों को गोपाल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। पंचों द्वारा ये बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में पहले एक बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा। गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा। घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपये जुर्माना करने का फैसला किया। तीसरे को इतना जुर्माना भी अधिक मालूम हुआ और उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपये का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है। फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो और कुछ कम कर दें, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। उसने अब तक सभी सलाहों का विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का 5वें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद ये तय हुआ कि दीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड के देने होंगे, क्योंकि ये दंड अधिक है। इसलिए हम पंचगण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड लिए जाएं, लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद्र ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए। राजा की नजरों में 50 रुपए का जुर्माना क्या था, लेकिन चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जातियां इतना भी तो नहीं बचा पाती कि वर्ष की समाप्ति पर बस 50 रुपए पास रहें। इसीलिए उनकी नजर में 2 बीसी अर्थात 40 रुपये और 10 रुपये कुल 50 रुपये बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी न रोक सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसीलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। गोपाल ने इसीलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।